दोस्तों, मेरा नाम हाफिज़ अहमद महमूद है। मेरी पैदाइश ब्लॉक नंबर 44 में 20/9/1971 की है और मेरी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से है। अपनी मिडल की तालीम से पहले मेरे वालिदैन ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ कराया और मैं उस वक्त डीजी खान के तारीख़ में कम तरीन उम्र में हाफ़िज़ कुरान था। मैंने साढ़े 8 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। फिर मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से की और अपनी एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज से की। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 1991 में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में बतौर टीचर के मैंने अपनी जॉइनिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जब नामूस रिसालत का मसला पाकिस्तान के अंदर रेज़ हुआ तो उस वक्त मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को खैरबाद कह दिया और मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। 2018 के इलेक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन की। मेरी सबसे पहले मुलाकात अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मसला नामूस रिसालत पर और मुमताज़ हुसैन कादरी के मसले पर लाहौर में हुई। मैंने उस वक्त बतौर असातिज़ा के सरबराह के उनसे मीटिंग में मुलाकात की और मैं ये समझता हूँ कि उनका जो मौक़िफ़ था उम्मत मुसलमा के लिए और आका की ग़ुलामी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने इसी वजह से इस चीज़ से उनकी मुतासिर होकर मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की और बाद में जब ये मसले चलते रहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये डीजी खान की सतह पर मेरी ज़िम्मेदारी मुझे मिली और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारी कंडीशन है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डीजी खान है, यूनिट सादी का जो स्ट्रक्चर है वो शायद किसी जमात के पास नहीं है। हमें जो ऑर्डर मिले हैं हम ब्लॉक की सतह पर अपना यूनिट कायम कर रहे हैं। पहले यूनियन काउंसिल की सतह पर, अब नेबरहुड काउंसिल बनी है उसकी सतह पर। इसके साथ साथ नए आने वाले इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लॉक की सतह पर अपने यूनिट कायम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद हैं वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का सूरज तलू होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे डीजी खान सिटी के लिए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुझे बतौर मेयर उम्मीदवार नामज़द किया है। मेरा डीजी खान की अवाम को एक पैगाम है कि आप देखें, आपने एक अरसा हो गया है मुख्तलिफ़ निज़ाम यहाँ पे अपनाए, मुख्तलिफ़ लोगों का साथ दिया, मुख्तलिफ़ जमातों का साथ दिया, लेकिन हर निज़ाम हर जमात आपके मसाइल हल करने में नाकाम रही। इसकी एक वजह यह भी है, हम बहैसियत मुसलमान हम अपने हकीकी निज़ाम की तरफ नहीं गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपका रुख अमेरिका फ्रांस से हटकर आप सब कर गुंबद खिज़रा की तरफ करना चाहती है। तहरीक लब्बैक चाहती है पाकिस्तान तरक्की करे, तहरीक लब्बैक चाहती है हर घर में सुकून हो, तहरीक लब्बैक चाहती है कि आप सब तरक्की के मनाज़िल तय करें। लेकिन ये तरक्कियाँ उस वक्त होंगी जब आप पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पर भी अपने शहर के अंदर आप हजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे। जब हजूर का दीन तख्त पे आएगा, यहाँ पे फिर कोई बदमाशी नहीं होगी, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, फिर आप अमन और सुकून के साथ रहेंगे। यही मेरी और आपकी कामयाबी का राज है। क्योंकि इसके साथ साथ और भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप देखें, आपकी ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर ज़िंदगी के अख्तिताम तक वो लोग आपके साथ होते हैं, आपके सफ़ीर होते हैं, जो महराब और मिंबर के वारिस होते हैं, वो अहले इल्म होते हैं, जो मिंबर पर आपको खुतबात देते हैं, जो मस्जिद के अंदर मुसल्ला इमामत पर ठहर कर आपके सफ़ीर होते हैं। मेरे भाइयों, मुसल्ला इमामत पर वो लोग आपके सफ़ीर बन सकते हैं। आपकी जब जनाजा होता है वो आपको इमामत करा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपके लिए दुआ खैर कर सकते हैं, आपके लिए तमाम वो कोशिशें कर सकते हैं। तो ये सियासत में वो क्यों नहीं आ सकते? सियासत में आपकी रहबरी क्यों नहीं कर सकते? सियासत में आपके साथ क्यों नहीं हो सकते? यकीनन वो लोग हो सकते हैं। और तारीख़ उठा कर देख लें, तारीख़ हमारी ये बताती है सियासत भी वो लोग करते थे जो मिंबर और महराब के वारिस हुआ करते थे। और मैं यही अपील करता हूँ, इस बार सियासत में भी उन्हीं लोगों को आगे लाएं
जो आपके मिंबर और मेहराब के वारिस हैं। शुक्रिया।